हम निकले बाहर बाज़ार में, क्योंकि ये रात को तो यात्रा हो नहीं सकती है। तो ये आखिरी चंदनवाड़ी स्थान है। ये यहाँ पर अमरनाथ श्री शाइन बोर्ड है। पुलिस सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सुरक्षा। आज यहाँ पुलिस को देखने के बाद बड़ा विश्वास सा होने लग जाता है अंदर। ये फैब्रिकेटेड हाउस है, टेम्परेरी और बहुत शॉर्ट टर्म में बनाया हुआ। अगेन यू कैन सी द सेकंड फैब्रिकेटेड हाउस। दीज आर कश्मीरीज, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज एंड वी कैन नॉट रियलाइज देयर वर्ड्स आल्सो। अत्यंत ही कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं ये। समय अनुसार रहते रहते जो है ना ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो एग्जैक्ट यहाँ से 15-20 किलोमीटर पहले जो है ना हम सबका मेडिकल किया गया था। पूरी तरीके से हमें चेक किया गया, सांस लो, कूद के दिखाओ, चल के दिखाओ, आपके परिवार में कितने लोगों को ऐसी कोई समस्या है जिनको हुआ हो, आपने लास्ट किस दवा को किस बीमारी से खाया था। ये है बेस हॉस्पिटल चंदवारी और ये स्पेशल 2 महीने तक बड़ा एक्टिवेटेड सा रहता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रा। हिंदी में भी श्री अमरनाथ जी यात्रा में आपका स्वागत है। योर हेल्थ इज़ आवर प्रायोरिटी। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर, वेलकम टू श्री अमरनाथ बेस। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, एम्बुलेंस भी है, वाहन भी हैं, डॉक्टरों के वाहन समय अनुसार आते रहते हैं। यहाँ पर वास्तविक जो उद्देश्य है हमारे यहाँ भ्रमण करने का या वीडियो नहीं है, हम लघु संख्या और दीर्घ संख्या का उपचार जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ मिल जाए। क्योंकि नए हैं, कहीं इधर उधर अगर सूसू पोटी करते हुए पाए गए तो क्या पता हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार ये लोग करें। तो हम यहाँ आ गए हैं। सम गुड प्लेस, वेल शाइंड, परफेक्टली फिल्ड। तो अथवा हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। कहीं पे वेस्टर्न टॉयलेट है, अगला शब्द जो है हिंदू का ही है, हिंदी का, उर्दू का ही है। चेंजिंग रूम हो गया, चेंजिंग रूम शावर हो गया। इस प्रकार के अल्प समय में निर्मित और ये तो आप पहचानते ही हैं, घरों में लगे रहते हैं, गर्म पानी करने का यंत्र। दिस इज रिसेप्शन एरिया, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। वी आर रिस्ट्रिक्टेड not to make videos, even that also I am doing so. This is help desk, Government of Jammu and Kashmir, Office of Medical Directorate, Amarnath. This is first doctor and he has number. This is Dr. Mazid Abid, nodal officer, he have a phone number. This is Dr. Bilal number. With this we can get help. This is made on these dates. दानिश साबिर, गणेश टेलीविजन, ऐसे करके हमारे पास सबके नंबर मिल जाते हैं इमरजेंसी में। वॉलेट तो हम रात को ऐसे निर्जन स्थान पर रुके हैं। आबादी है, सब कुछ है। और हमें अभी हम अपने डॉक्टर के पास गए थे अपना चेक कराने के लिए कि हम वैष्णो देवी से आए हैं और थके हुए हैं, क्या अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए। रात्रि का 9:30 का टाइम हो रहा है, 9:35। तो उन्होंने, डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको करनी नहीं चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। अब उस रेस्ट के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप ORS का घोल ले लीजिए, चावल लीजिए, दही चीज़। उन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि इसे खाने से आपको तुरंत शक्ति प्राप्त होगी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, कल आप लोगों को यात्रा नहीं करनी है। 19 तारीख और 20 तारीख तक यात्रा स्थगित कर दी गई, अमरनाथ यात्रा, क्योंकि भयानक वर्षा होने की संभावना है। तो वहाँ से आने वाले आगंतुक और यहाँ से जाने वाले आगंतुक बीच में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले वहाँ का पड़ाव यहाँ आएगा, तब तक यात्रा स्थित रहेगी। अब तक तो ये हमें पता है कि कल यात्रा नहीं है,
मतलब कल सुबह जो हम 4 बजे निकलने वाले थे वे नहीं निकलेंगे। तो हमने क्या किया है, हमारे मित्र ने हमें एक सराय दिलाया है, वो आपको दिखाता हूँ कैसा है। संपूर्ण काष्ठ गृह है, लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ बिजली और चार्जर मिल गया हमको, सबसे बड़ी चीज़। बैठने की सुविधा है, लेटने की सुविधा है। भोलेनाथ का है, मेन रोड सामने दिख रही है। मैं यहाँ से अंदर आता हूँ। लकड़ी, यहाँ पे भी पूरी लकड़ी, ठीक। काष्ठ गृह है। बाईं तरफ में यहाँ से जाते हैं तो पीछे ज़मीन है, और ज़मीन के पास स्थान बना हुआ है छोटी सी भोजनशाला। ये वे लोग हैं जो धर्मार्थ भोजन कराते हैं। नीचे भोजनशाला है, कोई भोजन बना रहे हैं, खा चुके हैं सब लोग, कई लोग खा भी चुके हैं। हमें इन्होंने स्थान दिया है कि आप यहाँ से ये काष्ठ की सीढ़ियाँ चढ़ जाएं। पौड़ी जो है, मैं इस पौड़ी को चढ़ के ऊपर तक आया हूँ। अंधेरा है लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, कहीं से किसी चीज़ से आप टकरा तो सकते नहीं। और इधर से मैं बाईं तरफ आ जाता हूँ, और इन्होंने छोटी सी जगह पे एक कक्ष ये है, एक कक्ष ये है, एक कक्ष ये है, और कुछ दान की सामग्री का भंडार कक्ष बनाया हुआ है। इसमें से जो बंद कक्ष है सांस की कमी के कारण खांसी भी आ रही है और हाफ भी जाते हैं थोड़ी देर में ही। यहाँ पे हमारा सामान रख रहा है, ये इन्होंने कक्ष दिया है, और इस कक्ष में मैं सर्वप्रथम आया हूँ विश्राम करने के लिए। आदतन 9:30 बजे तक सो जाने की आदत के कारण मुझे नींद आ रही है, थका हुआ भी हूँ, और विश्राम के लिए लेट भी गया हूँ। दिखाता हूँ इसे ऊपर छत कैसी है। पूरी काष्ठ की छत है, लकड़ी की धन्नों की, और आसपास ये जो टेंट दिख रहा है ये भी लोहे की चादरों से बने हुए हैं। बड़े ठंडे हैं। अभी मैं भोजन करके आया, पानी से हाथ धोया, गजब का ठंडा पानी। इन्होंने बिस्लरी का पानी ऐसी बोतल अलमारी में रखी थी, वो मुझे पिलाई। भाई साहब, वो फ्रिज से ज़्यादा ठंडी थी। और कल मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने कुछ दुकानें देखी थी अस्पताल के रास्ते में, वो जैकेट बेच रहे हैं, रेन कोट्स बेच रहे हैं। चलो जैसा भी है, अपने पास जो है, अब हम कल जो है प्लानिंग करेंगे। सबसे छोटा बैग मैं अपने जोधपुर से लेकर आया, मेरे मित्र दिल्ली वाला इतना बड़ा लाया, दूसरा मित्र इतना बड़ा लाया, और तीसरा अपनी अटैची लेकर आया। ये अलग योजना से थे। मुझे ये पता था कि मुझे ये सामान अगर ढोना पड़ेगा तो ये मुझे अकेले को उठाना पड़ेगा। मैं अपनी आयु के हिसाब से जो है ना सबसे कम सामग्री लेकर आया हूँ। मेरे पास एक रेनकोट है जो दिल्ली में मुझे एक माता ने दिया था, कहा था आप अमरनाथ जा रहे हैं, आप रेनकोट ले जाइए हमारी तरफ से। अब मैं इस सामान को सारा हल्का करूँगा। से एक फर्स्ट एड की किट और अपने सबसे हल्के कपड़े मैंने, हालांकि मैं पैंट शर्ट धो रहा हूँ पर मैं वो पहनूंगा नहीं बिल्कुल भी। मुझे बिल्कुल भगवान को अपना श्रृंगार नहीं दिखाना है, भगवान को वही चेहरा और शरीर दिखाना है जिस शरीर से उन्होंने मुझे उत्पन्न किया था। बचा हुआ कल बताऊंगा, बनाऊंगा वीडियो। और कल भी शायद अवकाश है, जाना तो है नहीं, अभी तक डिक्लेयर्ड हो गया, इसका मतलब नहीं जाएंगे, और मैं तो निश्चित नहीं जाऊंगा। अब एक बार कहने के बाद पीछे कभी जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए। अभी मैंने अनुभव किया कि पुलिस वाले ने जिसको भी एक बार रोका है वो व्यक्ति बड़ी शराफत से, बड़ी सहजता से रुक गया, और उसने J&K पुलिस को कोई वार्निंग नहीं करी। और उसके बाद में जो आर्मी का जवान था उसको भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप उसने कहा कि भाई पीछे जाइए, बैग खोलिए, चेक कराइए। चेक करवाया और आराम से चले गए। सिर्फ वो किन्नर, जो मैंने एक छोटा सा वीडियो भेजा था किन्नरों का, उन्होंने ज़रूर जो है ना बड़ी बदमाशी सी करी कि अरे तू क्या हमें रोकेगा, हमें तो ऊपर वाले ने पहले ही नीचे से रोक रखा है। ऐसे करके वो तो मजाक करते हुए चले गए। बाकी सब कुशल मंगल है, स्वास्थ्य एकदम ठीक है मेरा। पर मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ के आया हूँ, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शरीर को 2 दिन का विश्राम देना चाहिए। यह शरीर रोज़ रोज़ इतनी यात्रा चलने का अभ्यस्त नहीं है।
वैष्णो देवी की 16 किलोमीटर के आसपास की यात्रा गए, जिसमें 2.5 किलोमीटर हम चूक भी गए थे। तो अपनी 18 जाना और 18 ही फिर वापस आना हुआ, क्योंकि लॉन्ग रूट से ही लोगों ने वापस नीचे उतारा। तो मैं नाना करते करते 36 से 38 किलोमीटर वैष्णो देवी की चढ़ाई कर चुका हूँ। और उसके आज सुबह ही मैं लौटा था 2-3 बजे के आसपास, और शाम तक जो है ना मैं पुलामा, जहाँ पर एक कभी समय में एक बड़ी दुर्घटना घटी थी हमारे जवानों के साथ, वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। अच्छा, अभी ये जो रास्ते में एक बेलगांव आया था, इसका नाम असल में बेलगांव नहीं है, पुलगांव, और पुलगांव ऐसे अजीब अजीब से नाम बोलते हैं सब लोग। इसका नाम, वास्तविक नाम था बैलगांव। जब शिवजी यहाँ से अमरनाथ की गुफा में जा रहे थे माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए, तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी सभी चीज़ों को त्यागा था। तो सर्वप्रथम उन्होंने नंदी को त्यागा था इस स्थान पर, इसका नाम रखा था बैल गांव। फिर एक स्थान पे इन्होंने अपना सर्प त्यागा, एक स्थान पे अपनी त्रिशूल त्यागा, और ऐसे करके एक स्थान पे इन्होंने अपनी गंगा भी त्याग दी थी कि मेरे साथ कोई नहीं जा सकता अमरता का कथा सुनने के लिए, सिर्फ माँ पार्वती चलेंगी। और फिर वो ऐसे निर्जन स्थान पे गए थे जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक है और वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम है। इसीलिए यहाँ पर ये लोग मेडिकल करते हैं, चेक करते हैं, और ये पूछते हैं कि आपके परिवार में भी कहीं किसी के पास ऐसी कोई समस्या तो नहीं थी, अगर थी तो आप हमें पहले बताइए। लोग डर से कई बार झूठ बोल देते हैं। यही कारण है कि अमरनाथ जाने पर लोगों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे नहीं जानते कि उनका शरीर कितना कार्य कर सकता है, और फिर सच्ची घटना या सच्ची अपनी जो स्वास्थ्य की जो सूचना है वो भी नहीं देते। मेरा भी आप सब लोगों से अनुरोध है, अपने स्वास्थ्य की पूरी और सच्ची सूचना दे करके ही आगे जाइए। कम से कम इस डॉक्टर से तो कुछ झूठ ना बोलिए। वो जब भी सलाह देगा वो तो आपके भले के लिए कर रहा है ना। उसने तो फीस भी नहीं ली मेरे से, तो डॉक्टर ने न मेडिकल की फ़ीस ली और ना ही जो परमिशन लेटर जो बनता है उसकी कोई फ़ीस, छोटी मोटी फ़ीस लगी। वो तो अब देखिए, वो वहाँ के जो लोग लोकल है ना, बोले फ़ोटो नहीं है इसमें, एक फ़ोटो लगवाइए। अब इस समय मेरे पास फ़ोटो नहीं थी, तो उन्होंने कहा हम फ़ोटो खींच के देंगे। तो फ़ोटो खींचने वाले ने पैसे नहीं लिए, लेकिन उसके बाहर खड़े पुलिस वाले ने बोला 20 रुपये दो तो अंदर जाने दूंगा, नहीं तो वो वहाँ बैठने नहीं दे रहा था। तो ऐसे छोटे मोटे, फिर एक जगह परमिशन लेटर बनाने के लिए उन्होंने 250 रुपये लिए, उसकी कोई रसीद नहीं दी मुझे, और वो भी कैश में ही लेते हैं। सबसे एक विचित्र बात, पेटीएम या फिर किसी प्रकार के क्यूआर कोड से लेते भी नहीं हैं। आधे से ज़्यादा यहाँ आने वाले लोगों के तो सिम बंद हो जाते हैं, प्रीपेड की सिमें हैं वो बंद हो गई। तो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते आप, मेल नहीं चलता, नेट भी वहाँ वो लोग देते नहीं, चार्जिंग करने के लिए भी पुलिस वाले वहाँ पर नहीं देते। वो बोलते हैं अपने किसी खुले स्थान पर जाकर अपना कार्य संपन्न करें। चलिए, कथा लंबी हो गई, आज के चलचित्र का विश्राम लेते हैं। जय शिव शंकर। देखो, हम यहाँ पर हैं, ये पूरा लकड़ी का घर है,
ठीक है, यहाँ से थोड़ा कहीं बाहर का कुछ दिखता है। चलो मैं बाहर ही चलता हूँ। मैं यहाँ सोया था, मेरा मोबाइल चार्ज कर है। यहाँ पे मेरे अन्य साथी हैं, राम नाम का जाप की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ऊपर से देखे तो ये थोड़ा तिरछा सा बना हुआ है, झोपड़ी नुमा, क्योंकि नीचे इन्होंने लकड़ी का कर रखा है ताकि सर्दी ना आए। मैं तीसरी मंजिल पे था, अब ये दूसरी है और ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे मेरा एक साथी स्नान कर चुका है, दूसरा करने जा रहा है और वो भोजन की व्यवस्था पीछे बनी हुई है। अब मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। इन सीढ़ियों से नीचे उतरा था। अभी थोड़ी देर पहले तो सब लौट रहे थे, ये 2 घोड़े जा रहे हैं। पूरी रोड खाली, ऊपर के दृश्य सुंदर। अरे भाई क्यों टकराने को। यात्रा चालू हो गई क्या? पता नहीं, तो घोड़े लिए कहाँ जा रहा है खच्चर। ये कश्मीर है, अनंतनाग। सामने से आ रही है पुलिस की गाड़ी। नो, इस एम्बुलेंस। हम इसमें हैं और बगल में एक और हमारे भाई का है। जितनों के आगे ये लिखा हुआ है बर्फानी और ये सब, ये प्योर हिंदू। अब देखो, जब यात्रा बंद होती है तो यहाँ पर सब दुकानें ऐसे बंद हो जाती है, पूरा रास्ता बंद है। उन्हीं कपड़े मिलते हैं यहाँ पर, सब फ्री है, आराम से खाली बैठे हैं। ये घोड़े और घोड़े की लाठियाँ, घास फूस का प्रबंध। इस तरफ भी सेम दुकान है, वैसी की वैसी। ओह, भारी कुत्ता भी है पीछे। मैं यहाँ से इसलिए नहीं जा रहा कि यात्रा बंद है, लेकिन खुल सकती है करके ये लोग कर रहे हैं। इसके एग्जैक्ट पीछे हॉस्पिटल है, जस्ट मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये है पीछे चंदनवाड़ी का अस्पताल। टेम्प्रेरी शेड से बना हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर है और अच्छी फैसिलिटीज़ भी है। मैं जाकर आया हूँ, अंदर देख कर आया हूँ। इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पर। ऊपर देखिए पहाड़ियाँ। सालों की ठिशुम की भाषा है, समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो अपने दोस्तों को फ़ोन करके भी बोल देना इनको मारेंगे, तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे लिए क्या कहा है। बढ़िया चीज़ बताऊं, इस मकान की कंस्ट्रक्शन ऐसी है, इसे देख के आप बता नहीं सकते कि इसमें द्वार कहाँ है। अगर दरवाज़ा बंद कर दे तो पता नहीं चलेगा कि द्वार है कहाँ। इसमें नहीं है, सभी में है। जो भी लकड़ी के मकान है, द्वार नहीं पता चलते इनके। ये ऊपर चोटी पर CRPF का। अब तो आदमी ऐसे पहचाना जाता है। ये देखो मुस्लिम और ये हिंदू, कान में जनेऊ चढ़ा है, शिका लगी है। सब दुकानें बंद।
काफ़ी ऊंचाई पे बादल दिखाई देते हैं। तापमान है 9 डिग्री। वर्षा हल्की हल्की हो रही है, थोड़ी देर के लिए बंद हो गई है। देखो सब दुकानें खाली पड़ी हैं। माणसं आहे गोवा आहे दुकानदारों लड़ाई सी रिक्शा लड़ाई साखे की भाषा सुने। 5 करोड़ वो देती हर कष्ट हमारा शिव का पाठ सदा सुखदाई शिव के दिन है कौन सहाय शिव के इस दिन की जुबाती देंगे शिव हर भय से मुक्ति ये हमारी लाइफलाइन। चलो अब हम दिखाते हैं हमारे संगी साथी क्या कर रहे हैं। संख्या कम हो गई हम लोगों की, हम खाली 4 ही रह गए हैं, कई लोग तो लौट गए हैं। भोजन बन रहा है। मन लग जाए डांस करने का मन करेगा। ये गंजा सबसे खतरनाक आदमी, ये गंजा जिसने सबके विचार खराब किए। ये हमारा अन्नदाता, ये वो साथी जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया। चाहे मुझे अरे तो भोलेनाथ भी तो इसी अवस्था में है। देखिए गर्म पानी कर रखा है हमारे सहयोगियों ने, और ये बर्फ़ का चूरा। भाई साहब इस पानी को छूने के बाद जो है ना सारे अरमान अलग हो जाते हैं। ये हमारे पास एक लैट्रिन है और एक बाथरूम है, और हम सब लोग मिलकर के प्रेम सहित बड़े प्रेम से आगे पीछे होकर के अपना कार्यक्रम संपन्न कर लेते हैं बिना किसी झकझक के। ये वो भैया है जो भोजन बनाते हैं। अब एक आदमी बिल्कुल बर्फ के पानी से नहाने की, कुछ नहीं हुआ वैसा ही है तुम्हारे। अरे ले ना, कुछ तो है। इसके चक्कर में छोड़ो जा पानी। ठंडे पानी से नहा सकते हैं। बैठो वहाँ, बैठो तो सही, बैठो वहाँ पे, डालो 2 में देखो ऐसे साबुन ले ली हाथ में। अब बैठो भाई, अब लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति का। इस पे बैठो, ऊपर इस पे 2 मग के पानी डालो। कहाँ? पैरों में, सिर पे डालो। अब कंधे पे डालो। ओम पवित्रा पवित्र वा सर्वदापि। अरे 2 मग्गे अपने ऊपर डालने हैं, बाल्टी में नहीं। बस अरे बस सिर में सुनो दबका पानी झाड़ दो सारा नीचे, जो सिर पर पानी सब झाड़ दो मसल गए। क्यों? अरे हम बता रहे हैं ना, जब भी तो काम होएगा। अरे भाई साबुन लगाने के लिए समय बचा कहाँ इनके पास। आवाज बंद हो गई। आवाज बदल गई। तुम ठंडे पानी से ही नहाया करो, तुम्हारी आवाज सही है। देखो ये हमारे खाने के स्थान, ये हमारे ऊपर जाने का स्थान। नीचे एक छोटा सा गोडाउन भी बना हुआ है। इससे राइट साइड में छोटा सा रास्ता खुला हुआ है। अगर यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ तो एग्जैक्ट सामने जो है ना मुझे हॉस्पिटल का दरवाज़ा और उसकी एम्बुलेंस दिख रही है। इसलिए जो है ना हम इस स्थान को नहीं छोड़ रहे। चारों तरफ बादल हैं, नोकदार पहाड़ियाँ। ये हमें पता है सुंदर क्यों लगता है, क्योंकि ये दृश्य सब जगह देखने को नहीं मिलता। इसलिए जब पहली बार देखते हैं ना तो ऐसा लगता है बहुत सुंदर है। पर यहाँ के लोगों से जब बात करोगे ना तब समझ में आएगा कि सुंदरता कहते किसे हैं। ये सीधा बोलते हैं आप हमारे कश्मीर कंट्री में क्यों आया। खेल में नहाने की, निकाला तौलिया, अंतर्वस्त्र और ये
ऊपर के वस्त्र। ठीक है, रखिए साइड में। हमारे भाई की राम नाम की पुस्तक, जल का स्थान, वस्त्र उठाए और हम चल दिए अब अपने स्नान के लिए। वैसे मैं अंदर इतना था कि देखिए मैंने बनियान तक नहीं पहन रखी और आराम से मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है। यहाँ पे नियम नहीं, व्यवस्था चलती है। प्रातःकाल 6 बजे स्नान करने वाला व्यक्ति भी जो है ना, कभी भी लाइट जा सकती है, कभी भी नेट बंद हो सकता है, कभी भी व्यवस्था रुक जाती है, इसलिए रुक रुक के ही काम किया जाता है। अब ये तय होगा कि मैं गर्म पानी से नहाऊंगा कि शर्त। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हमें नीचे भाई साहब, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मुद्दे के बाद तो काम खत्म। देख लीजिए इस व्यक्ति को, ये हमें उकसा रहा है ताकि हम भी ठंडे पानी से नहा के वही भोगें जो ये भोग रहा है। बातों में नहीं आते कभी भी किसी की, अपना निर्णय स्वतंत्र होना चाहिए। और मैं पहुंचा हूँ गर्म पानी। हाँ भाई, गर्म की ठंडा? समय हो रहा है 9:20। बोलो बोलो। गमछा दे दे यार। अब मैं जा रहा हूँ स्नान करने। क्या स्नान? बड़ी बात देखो, जगह खुली है। इस बांस के ऊपर आप अपने कपड़े सुखा सकते हो, लेकिन कोई नहीं सुखाएगा। कारण जानते हैं? क्योंकि ऊपर से हल्की हल्की बूंदें, नमी की बूंदें गिरती रहती हैं। इसलिए हम सब लोगों ने अपने वस्त्र जो है छाया में सुखाए हैं। सूखेंगे तो है नहीं, नमी बनी रहेगी इनमें। और अब हम पहुँचे हैं रसोई घर की तरफ। स्नान के बाद भूख लगती है भाई साहब। तो हमारे भैया हैं, आज बना रहे हैं कुलचे। दिख रहे हैं आपको? फर्स्ट क्लास वो काटा है, कुलचे लेकर आए थे। और ये हमारा चूल्हा, तवा। कुछ छोले बना दिए हैं शानदार वाले। किचन भरी है हमारी, सब सामान से लैस है। हम सब लोगों ने नाश्ता पूरा कर लिया। नहीं, अभी मैंने नहीं करा, अभी करूंगा मैं। ये इसकी प्लेट जो है ना साक्षी है इसकी। चाय में चकली। अब मैं अपना प्लेट उठा के, कागज वाला वहाँ नहीं फेंकना, कागज वाला यहाँ दे दो। अच्छा ये है भाई साहब बर्फ़ का चूरा, बर्फ़ का जूस निकाला हुआ पानी है। आप लेके जाओगे? नहीं जाओगे तो ले जाऊंगा। जा रहे हैं इस स्थान पे, ये इस स्थान पे जाने का प्लान है। हल्का जुकाम हो गया है। ये देखो आर्मी के पास बाहर कर लो, फिर कुछ भी करते रहना। फिर से बोल बच्चा। ये जो सफ़ेद पानी दिख रहा है ना, इतनी तेज़ी से बह रही है ये नदी, और इसका पानी इतना ठंडा है कि किसी की हिम्मत नहीं नहा ले। क्योंकि यहाँ अगर हम गीले हो गए तो समस्या ये है कि कपड़े सूखते नहीं हैं। अब मैं आपको इस पहाड़ी के वृक्ष दिखा रहा हूँ। ये वृक्ष देखिए, सीधे और लंबे। इससे पता चल रहा है कि पहाड़ी कितनी ढलान पर है। बादल बिल्कुल पास में है। यहाँ हम हाँफ रहे हैं थोड़ा थोड़ा चलने के बाद भी। आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ घोड़े चल रहे हैं।
से जाते हैं सिलेंडर्स। देखो सामने से घोड़े और खच्चरों से होने वाला काम, इसलिए कहते हैं घोड़े और खच्चर बहुत मजबूत हैं। देख रहे हैं आप पीछे एक आ रहा है खच्चर, उस पर लदा हुआ सामान दिख रही है। इतना दुर्गम स्थान है कि मैं बादलों के बीच में हूँ। जो नास्तिक कहता है ना भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको क्या ये रास्ता चल के देख ले, हर घड़ी हर पल भगवान की याद आएगी। पीछे बादल दिख रहे हैं, ऊपर बादल दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं बादलों के बीच में हूँ। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और ये घोड़ा इतना ट्रेंड है कि बिना कुछ बोले ये अपने मालिक की आवाज़ सुने बिना आगे नहीं बढ़ता। मतलब मैं इसे कुछ भी बोलूँ ये कुछ नहीं सुनता। भाई ये विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक यात्रा। नीचे का दृश्य देखिए और मेरा दृश्य देखिए। बैठे बैठे मैं हंस रहा हूँ और इस घोड़े का तापमान मैंने छू के देखा। आनंद गजब का गर्म है। मेरे पीछे आ रहे हैं मेरे साथी और ये सामान नीचे उतरता हुआ, ऊपर की पहाड़ियाँ, नीचे की पहाड़ियाँ, अत्यंत कठिन दुर्गम रास्ता। अब ये इतना सरल रास्ता आया है जिस पर मैं कैमरा पकड़ सका हूँ। एक हाथ से मैंने काठी पकड़ रखी और एक हाथ पे कैमरा, अन्यथा अब तक तो ये कर भी नहीं पा रहा था। पूरा वो नीचे दुर्गम रास्ता दिख रहा है, मैं उस पूरे पे चल के आया हूँ। मैं अपने जीवन काल में इतना कभी किसी घोड़े की पीठ पे ना बैठा हूँगा। शायद मेरा कोई ऋण रहा होगा इस पर। आज मैं इसे अपने ऋण से मुक्त करता हूँ। इनको दूर से दिखता है तो बोलते आगे आगे आगे। अपन कितना 1000 फुट ऊपर आ गए? 11,000 760 फीट। उतरेंगे कैसे? ये ना रास्ता। हाँ अंतोगत्वा इस घोड़े ने मेरे को लेकर आया। इसका तापमान बहुत गर्म है, बहुत अच्छा है। ये मुझे लेकर आया और मैं पहुंच गया बड़ी ऊंचाई पर। और आपको दिखाता हूँ बादलों के ऊपर। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से नीचा ही नहीं देख सकता हूँ, वरना मैं इन बादलों के ऊपर से चढ़कर आया हूँ। वीडियो इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि ये घोड़ा बहुत उछल उछल के आया है। श्रीमान, हम जानते हैं इस घोड़े पे की हुई सवारी पैरों को थका दिया, बस हमारे पैर गीले नहीं हुए और ये अपने पैर गीले करता रहा। होगा कोई ऋण मेरा इस पर, इसलिए ये मुझे लेकर आया। भाई तुझे सारे ऋण से मुक्त करता हूँ।
सामान आ रहा है और घोड़े से सामान आया है। ध्यान दिख रहा है बाहर से घोड़े। ये अनिल ये सामान लेकर आ रहा है। कोयला आराम से आगे पीछे एकदम छोड़ियो मत ना तू। तागड़ा हो गया भाई साहब। ये देख कहिए ना आप ये हाथ पे मार देता ये बसंती को देख के तो ये देख। आगे ले चल थोड़ा सा। भाई ये भी खोल। खोल दे अनिल खोल दे। ये कुछ कह रहा तुझे? पता एक हफ्ता ये गधे का तेल है, मतलब ये तेल है गधा लेकर आया है। मतलब हिंदी में थोड़ा जल्दी हो गई थी। उतारने का तरीका देखो, एक साथ पूरा बैच उतार देते हैं। गधा पे वो खच्चर है और ये घोड़ा है। घोड़े की पहचान नहीं है। अच्छा, इस घोड़े में सभी ऐसे ट्रेंड है, अगर आप हाथ आगे लगा दो तो घोड़ा उस तरफ नहीं आएगा। लोहे की कड़क नाल लगी है इनके पैरों में और वो नाल बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। मैं दिखाता हूँ नज़दीक ले जाके। ये मुनिजिल है, सब खान साहब है। देखो ये पेड़ की घोड़े की नाल दिखा रहा है, स्पेशल अलग से थोड़ी सी मोड़ रखी बाहर की तरफ ताकि स्लिप नहीं हो घोड़ा। एक सीटी मार के बजा दे यार। ये देखो कोई बजा ही नहीं सकता ऐसी सीटी। ट्रेंड घोड़े हैं कि बस आकर के एक जगह पे खड़े हो गए। देखो टेढ़ी टांग घोड़ों की है और खच्चर नॉर्मल खड़ा है पहचानने का कितना बढ़िया तरीका। देखो टेढ़ी करके, वो सब घोड़े टेढ़ी टांग से खड़े हैं, 3 टांग पे, और खच्चर 4 टांग पे खड़े हैं। कुल पैदल दूरी 34.2 किलोमीटर। समय कितना समय लगता है? 3 से 5 दिन औसत हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ऊंचाई जो है 2130 मीटर की है, से लेकर के 3888 मीटर की ऊंचाई है। सबसे अच्छा समय यहाँ घूमने का है जून अंत से अगस्त तक। कम खर्चे ज्यादा। अच्छा ज्यादा है वो। और ये खच्चर कम खाता है? खच्चर कम खाता है। क्या खाता है खच्चर? अगर इसको 1 किलो मक्की डालेंगे उनको 2.5 किलो 2 किलो डालना है। अच्छा 1 किलो। अच्छा, ये 1 किलो मक्की खा के ही काम चला लेगा। और इसमें से कौन कौन घोड़ा है? ये घोड़ा है, ये काला वाला घोड़ा है। काला वाला, लाल 3, काला 2। जिसके छोटे कान है वो सभी घोड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। इसका शरीर बहुत गर्म है। प्रेम की आदत नहीं लगता है बिल्कुल, इन्हें छुओ तो इन्हें अजीब सा लगने लगता है। सिर्फ एक ये है जो थोड़ा सा खड़ा हो जाता है।
थक जाते हैं तो क्या करेंगे। फिर क्या करते हो? रेस्ट में मारते हैं इनको। तो कैसे पता चलता है कि ये थक गया, अभी अभी ये थोड़ी देर आराम करेगा? तुमको कैसे पता चलता है? पता चलता है जैसे हम थक गए वैसे ये भी थक जाते हैं। अपन थकते हैं तो अपनी आंखें बाहर हो जाती हैं, मुंह थोड़ा ऐसा हो जाता है, ये क्या करता है? बैठ जाते हैं। तो घोड़ा भी बैठ जाता है? हाँ और क्या, नींद इनको भी चढ़ जाती है, एक जगह हिलता ही नहीं। अच्छा, फिर हिलते नहीं है ये? जाने वाला सामान जाएगा नहीं। कौन सा सामान है? सिलेंडर है, ये मजबूत टांगे, बताया मैंने इनको। इसे कहते हैं रियल हॉर्स पावर। इतनी ऊंचाई पर भी जो है ना, साइलेंट डीजी लगा करके अगला व्यक्ति गाने बजाने के लिए डेक लगा रखा है, और इतना अच्छा सजा रखा है देखो। Connected. हरिशिला वैसे काली पे चल रही थी, आसपास का दृश्य, और मैं यहाँ पिसू टॉप से नीचे उतर रहा हूँ और ये स्थिति है। और एक तेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन करी थी फिर कोई था पड़ेगा। ये देखो आज के बादल, हम ऊंचाई पर हैं, बादल नीचाई पर हैं। हम इस स्थान पे खड़े हैं, बादल खूब आगे हैं। चारों लोग एक सेल्फी हम किसी को नहीं दिखाएंगे सर। नहीं करें सोशल मीडिया में, तो हम लोग डालते नहीं। ना भाई, कोई हम स्टेटस नहीं लगाते, कोई सोशल मीडिया। एक दिन देखो नीचे है बस्ती, हम यहाँ हैं, यहाँ खड़े हैं। अब जरा इसे ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए कैमरा बिल्कुल पट कर दिया मैंने, और इतनी वो है। अब नीचाई दिख रही होगी आपको पैरेलल की। देखो शानदार टनल है, 8 किलोमीटर की। बहुत तेज चल रही है इसलिए कुछ दिखेगा नहीं। जो है वो जून में खुलता है, जंगल यात्रा प्रॉपर नहीं, सारे बनते हैं। माता जी का भी बनता है, गणेश जी का भी बनता है, कार्तिकेय जी का बनता है। और गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता जी तो हैं, बस वो शिव जी चले गए अभी फिलहाल। हाँ नहीं, वो दूसरी तरफ से रास्ता है, लेकिन वो आप नक्शे में देखो फिर आपको आइडिया लगेगा। आप हिंदुस्तान का नक्शा डाउनलोड करो ना, उसमें जो आपको हिमालय वाली जो वो पहाड़ियाँ चेक करोगे ना, तो वो अगर उन पहाड़ियों को अगर आप देखोगे ना, तो हेलीकॉप्टर से करोगे तो 15 मिनट में पूरा घूम लोगे, 10 मिनट ऊपर ही ऊपर। बट क्या है कि वहाँ तक जाने के लिए अपने इधर से रास्ते नहीं है ना, है तो वही है जैसे लद्दाख के पीछे की साइड से जो रास्ता बना रहे हैं। अब यहाँ से जैसे एक इन्होंने रास्ता पहलगाम से बनाया है और एक रास्ता बनाया है बालटाल से, तो पहलगाम और बालटाल के बीच की दूरी 282 किलोमीटर है। और जो बालटाल के साइड से उधर लद्दाख की साइड से जो रास्ता बनाएंगे, वो आप इन सारे रास्तों से 500-600 किलोमीटर बैठेगा जाकर, मतलब तीनों साइड से अलग अलग। और 1.5 लाख रुपए लगते हैं, 2 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे देती है। अगर आप फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे देती है, और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो अगर आप 2 लाख रुपये कम देते हैं आपको, तो लगभग 80-90 हज़ार। हाँ, कुछ बोलना भी मत और देना भी मत, अपनी मर्जी से देना। उनका ज़्यादा लेट हो रहा है।
इनका ज़्यादा लेट हो रहा है, पहले उनको दे दो। अब ये टनल वापस से 8-9 किलोमीटर की टनल से है। Next tunnel. Click on to this. We are on a fun tunnel. गेट बंद कर, एसी चला। This is a very gehri tunnel. भाई साहब, हाँ भाई साहब। गेट बंद, शीशा बंद, एसी चला ले, नहीं So- तो सारी उमस में भर जाएंगे। Our sisa is बंद। अरे let the tunnel come. सर्वप्रथम let the tunnel come. इसमें कितने पैसे लगते हैं? We are on the second टोलवा। 130 रुपये। अगर शाम तक 1000 गाड़ी क्रॉस होती है, कितना पैसा हो गया? तो श्याम प्रसाद close the mirrors and AC is on so that we should not have a suffocation. अंतोगत्वा हम पहुँचे सुन रहे हैं चिड़ियों की चहचहाट। और ये है उधमपुर रेलवे स्टेशन। इसका नाम शहीद समथिंग कुछ रख दिया, मैं भूल जाता हूँ बार बार। और अब हम सीढ़ियाँ उतरते हुए आप हमें देख सकते हैं, नहीं देख सकते, कोई नहीं, मन की आंखों से देख लेना। हम कौन सा विवश कर रहे हैं आपको। सबके पास टोटल लगेज 1 बैग, ताकि हम सब लोग सरलता से जा सकें। अल्टीमेटली पहुंच गया ट्रेन में। लो भाई केबिन, ये तो बंद कर दें। चलो अब चलो, अभी चलो। कर रहा है बावली गांड, सीधी कर।